Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके एग्जामिनेशन में. सो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं. सो ये वाला जो सेशन रहेगा MCQ सेशन, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा. और इसके बाद और भी काफ़ी सारे सेशन रहेंगे जिसमें हम आपके साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर MCQ डिस्कस करेंगे और कुछ डिटेल लेक्चर भी रहेंगे. सो आपने क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना है. सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी इस चैनल पे पूरी होगी. आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और इस वाले सेशन में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, पहले थोड़े सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है, फिर हार्ड भी चलेंगे आगे, ठीक है. सो गांधी जीज सत्याग्रह मीन एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट. जो गांधी जी की सत्याग्रह थी वो उसके क्या मतलब है. वर्ड सत्याग्रह जो था मीन एन अटैचमेंट टू द टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के साथ अटैचमेंट थी उसकी. तो वो क्या थे? ऑप्शन आपके पास रहेंगे. नॉलेज और रिलीजन के ऊपर था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, ट्रूथ एंड चेस्टिटी था, ऑप्शन डी लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट फॉर द कॉलोनियल मास्टर था. अब इस लेक्चर का बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले खुद से आंसर देंगे और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे, तभी ये वाला जो लेक्चर रहेगा पार्ट फर्स्ट ऑन जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा. सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. दो जो एलिमेंट इसके साथ अटैच रहते हैं, गांधी जी सत्याग्रह की बात करें तो वो क्या होते हैं? ट्रूथ एंड वायलेंस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ को हम क्या कहते हैं? सत्य, मतलब सच्चाई, ठीक है ना, सत्य. और नॉन वायलेंस को क्या कहते हैं? अहिंसा, ठीक है ना. तो इसके साथ ये दोनों एलिमेंट अटैच थे. ये क्वेश्चन हो गया इंटरनेशनल मूवमेंट में से. अब एक बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च करी थी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. क्या करी थी? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. अब देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होगी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर. क्या थी? सिविल डिसओबीडिएंट डिसओबीडिएंट मूवमेंट. क्या थी? डिसओबीडिएंट मूवमेंट थी. तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है ये कब लॉन्च हुई थी, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है. स्टैटिक्स डेट्स में भी आ सकते हैं. 1930 को ये हुई थी. और ये जो थी गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, ये भी याद रखना है कब की थी? 1930 को की थी. और कब करी थी? 12 मार्च को. याद रखेंगे 12th ऑफ मार्च 1930 को ये मार्च की थी. अब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सिविल डिसओबीडिएंट, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, फेमस, इसको हम क्या कहते हैं? डांडी मार्च कहते हैं इसको. आप मुझे बताएंगे ये वाली जो मार्च थी, जो थी, इसका जो पूरा टोटल डिस्टेंस था, ये चली थी डांडी टू साबरमती आश्रम. तो ये पूरा इसका डिस्टेंस आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका डिस्टेंस कितना था, ठीक है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. जो आर्य समाज थे उनके फाउंडर कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे पास ऑप्शन रहेंगे आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और आचार्य विनोद भावे. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले तो आपने खुद से आंसर देने हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से आंसर नहीं देंगे तो इस लेक्चर का कोई बेनिफिट नहीं होगा. क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस लेक्चर भी रहता है, सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आर्य समाज की अगर मैं बोलूं फाउंडर कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती. सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा क्या? स्वामी दयानंद
सरस्वती जी ने क्या किया था, आर्य समाज को जो था क्या किया था, फाउंड किया था। तो अगर इसकी बात करूं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये 1824 को इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और पूछेंगे कहाँ पे पैदा हुए, तो ये गुजरात में इनका जो है जन्म हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर कभी कभी पूछते हैं ओरिजिनल नेम, इनका ओरिजिनल नेम क्या था ठीक है ना, इनका ओरिजिनल नाम क्या था तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इनका ओरिजिनल नेम था मूला शंकर, इनका नाम था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूला शंकर था। बहुत इंपॉर्टेंट था। उनकी ये कोट है, गो बैक टू वेदास गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है ना, ये इनकी एक फेमस कोट है। ये भी पूछते हैं, जिसको कहते हैं इंडिया रॉक एज, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इनकी कुछ बुक्स है, एक है सत्या प्रकाश, एक है सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको पता होने प्रकाश। उसके बाद एक है इनकी वेद भाषा भूमिका, वेद भाषा भूमिका। उसके बाद है एक है वेद भाषा, याद रखेंगे, वेद भाषा। ये क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं और आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इनने किसकी स्थापना करी थी, ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहता है और आने के चांसेस रहते हैं। तो इनको अगर देखें, ये इनका एक था क्या था, इन्होंने एक जर्नल लिखा था जिसको क्या कहते हैं, संवाद का मोदी। याद रखेंगे, क्या संवाद का मोदी लिखा था इन्होंने, अराउंड 1819 में लिखा था। तो ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इन्होंने एक और बनाई थी आत्मा सभा। क्या बनाई थी, आत्मा सभा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये आत्मा सभा इन्होंने किस ईयर में बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो इस लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपके अपने चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे हो रही है। डे टू डे लेक्चर जो है वो अपलोड हो रहे हैं। प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका किसने प्रिजाइड किया था, पहला सेशन। ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो AO ह्यूम की बात करें, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन C रहेगा, दैट इज वोमेश चंद्र बैनर्जी। कौन है हमारे, वोमेश चंद्र बैनर्जी ने इसकी जो है वो प्रिजाइड किया था। पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था इन 1885 को किया था। अगर इसकी मैं कुछ और डिटेल बात करूं, मतलब ये सारा सेशन ही तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे रहेगा, आपके MCQs जितने भी रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं INC की, तो INC एक्चुअल में सबसे पहले हमारे पास एक थी क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। याद रखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1882 को इसकी स्थापना हुई थी, बनी थी, काफ़ी सारे लोग जुड़े थे। तो इसके बाद क्या होता है, एक और संस्था बनती है INC के बाद की बात करूं तो एक बनती है इंडियन नेशनल यूनियन, ये दो बनती हैं। एक बनती है 1882 को और एक बनती है 1883 को बनती है, 1884 को बनती है। ठीक है ना, ये 1883 को बनी है और ये 1884 को बनी है। अब क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। इन दोनों को मर्ज करके तो इसका जो रूप बनता है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो किसने करी थी, AO ह्यूम ने। याद रखेंगे, AO ह्यूम ने इसकी पहली मीटिंग रखी थी और ये रखी गई थी कहाँ पे, गोकुल तेजपाल यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे क्या, गोकुल दास तेजपाल
यूनिवर्सिटी में रखी गई थी, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ था, ऑन आई थिंक 28th ऑफ दिस दिसंबर 28th ऑफ दिसंबर 1885 को यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। तो वोमेश चंद्र बैनर्जी ने जब इसको प्रिजाइड किया था तो इनके पास 72 डेलीगेट्स थे। फिर उसके बाद जब किया गया तो वो किया गया, आई थिंक वो किया था किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था शायद, आई थिंक मेरे माइंड से स्किप हो गया, जो भी था। तो उस टाइम आई थिंक 436 डेलीगेट थे इनके पास। तो पहले जो थी इसकी मीटिंग रखी गई थी कहाँ पे? पुणे में। पहले इसकी मीटिंग पुणे में रखी गई, लेकिन बाद में शिफ्ट करके इसको बॉम्बे में लेके गए। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, कॉलरा और ब्रेक ऑफ क्या हो गई थी, वहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलरा फैल गई थी। तो जिसकी वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा था। इसकी जो मीटिंग थी वो पुणे टू बॉम्बे इसकी जो है वो मीटिंग शिफ्ट करी गई थी। तो किसकी वजह से? कॉलरा की वजह से इसकी जो मीटिंग शिफ्ट करी गई थी। अब फर्स्ट जो अब पूछे जाते हैं क्वेश्चन फैक्ट वाले, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि ये वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पूछेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, WC बनर्जी। अगर पूछेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी, आप हमें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी थी, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा उसी के बेस पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके रखे हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो हमारे पास अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्लॉक नहीं, ये BLOC है, ब्लॉक, ठीक है ना, इसका मिस हो गया है। तो अगर इसको कहें, इसको फॉर्मली हम क्या कहते थे, AIFB, याद रखेंगे AIFB इसको कहते थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इसको कहते थे। तो ये जो था, जितना भी था नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थे इंडिया, उसका ये क्या था, एक लेफ्ट विंग था, याद रखेंगे क्या था, लेफ्ट विंग था। जितने भी नेशनलिस्ट पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में, सो इट इज़ मर्ज एज अ फैक्शन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई थिंक इन 1939 को ये हुई थी बाय द सुभाष चंद्र बोस जी। सो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो है तैयारी हम इस चैनल पे करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो महात्मा गांधी ने यहाँ एडवोकेट नहीं करी गई थी, बाकी सब की गई हैं और ये चीज़ एडवोकेट नहीं करी गई है? प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, हैवी इंडस्ट्री, पंचायत, विलेज पंचायत एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। अब ये तो इजी है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का इसको इन्होंने क्या किया था, मतलब एडवोकेट चीज़ नहीं की थी। इन्होंने लीकर बंद करने को कहा था, पंचायत विलेज को इन्होंने प्रमोट किया था, डिग्निटी ऑफ लेबर को किया था, लेकिन हैवी जो इंडस्ट्री थी उनको इन्होंने एडवोकेट नहीं करा था महात्मा गांधी जी ने। सो गांधी जी ऑलवेज प्रपोन्ड दैट द एग्रीकल्चर शुड बी एग्रीकल्चर जो होगा हमारा एग्रीकल्चर शुड बी सपोज्ड बाय सम सब्सिडरी ऑक्यूपेशन। तो इन्होंने ज़्यादा जो था वो किस पे जोर दिया था, एग्रीकल्चर पे। ये भी आप याद रखेंगे, और भी काफ़ी सारे हैं। इन्होंने बी कीपिंग के लिए इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, खादी पे इन्होंने जोर दिया था, खादी वियर्स के लिए। उसके बाद पेपर मेकिंग था, यूटेंसिल मेकिंग, ये वगैरह वगैरह इन्होंने इसके ऊपर एडवोकेट करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। कौन सा निम्नलिखित में एक ऐसा है जो कि गदर पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करता है? तो क्या लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह बकना। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बाबा गुरदीप सिंह।
तो ये इनके साथ एसोसिएट नहीं थे। लाला हरदयाल जी थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह खान थे, उसके बाद सोहन सिंह बकाना, ये सारे इनके साथ थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे थे गदर पार्टी के साथ थे। तो गदर पार्टी आई थिंक इन 1913 में बनी थी, और ये बनी कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में, याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है पार्टीज के ऊपर। सो जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ये हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहला कौन सा एक ऐसा भारतीय है टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में मेंबर इलेक्ट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है पहले, आप सब कर सकेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा दादा भाई नौरोजी। ये वो वाले शख्स थे, वो शख्सियत थी जिन्होंने जो इलेक्ट करे गए थे ब्रिटिश मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें, ये पहले इंडियन है जो इलेक्ट हुए थे, जिनको मेंबरशिप मिली थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सो इनकी पार्टी कौन थी? ये वाला एग्जामिनेशन अगर ये नहीं पूछेंगे, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता, लेकिन पूछ लेंगे इस क्वेश्चन में, बताएं जी इनकी पार्टी कौन थी? तो इनकी पार्टी कौन थी? लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी, याद रखें। तो ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। उसके बाद जो ही वाज मेंबर ऑफ दिस लिबरल पार्टी इन द यूनाइटेड किंगडम इन द हाउस ऑफ कॉमन 1852 से 1895 तक ये वहाँ पे रहे हुए हैं। तो ये पहले एशियन भी थे जो ब्रिटिश एमपी थे, मेंबर थे इसके पार्लियामेंट के। अब जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो इसको लेक्चर को लाइक भी कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा विसरॉयज के ऊपर। ड्यूरिंग हुज विसरॉलिटी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल थी वो कलकत्ता से जो थी दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो ये क्या थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड हेडिनेज थे, लॉर्ड लेटॉन थे, या लॉर्ड क्लीव थे। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड हेडिनेज। तो लॉर्ड हेडिनेज थे, उनके टेनवर में क्या थी? जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ड्यूरिंग लॉर्डशिप ऑफ दिस लॉर्ड हेडिनेज इन 1911। ये भी याद रखेंगे 1911। सो एक थे किंग जॉर्ज V5 पंचम। द किंग ऑफ इंग्लैंड विजिटेड इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार इन, तो इन्होंने दिल्ली दरबार जो था अटेंड किया था, दिल्ली दरबार याद रखेंगे, दिल्ली दरबार इन 1911 में करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रेजोल्यूशन नेम क्विट इंडिया एक्ट, जो ये रेजोल्यूशन था क्विट इंडिया का, ये इन्होंने कहाँ पे रेजोल्यूशन जो था सैंक्शन किया था? तो वर्धा में किया था, नागपुर में, मुंबई में, या दिल्ली में? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये हुआ था इन 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। एक ये याद रखना आपने, तो ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए, दैट इज वर्धा में हुआ था, याद रखेंगे, वर्धा में हुआ था। अब जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दे। तो वहाँ पे क्या होता? लॉन्ग रेजोल्यूशन वाज पास दैट डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट बी एंडेड इमीडिएटली, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाए। तो वर्धा रेजोल्यूशन है, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को हम क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको हम वर्धा मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं आया तो जाहिर सी बात है वर्धा मूवमेंट वो पूछेंगे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये एक थिंग आई थिंक केएस एग्जाम में भी आया था, इसकी डेट पूछी गई थी, तो वो 1942 थी, ये पूछा गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में थी, जितने भी इंडियन कांग्रेस कमेटी थी वो बॉम्बे में मीट हुआ था। पहले तो ये बॉम्बे में मीट हुई थी, 8 अगस्त 1942 में हुई थी। तो उन्होंने पास किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं। देखो वर्धा मूवमेंट भी बोलेंगे और वर्धा प्रपोजल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्धा प्रपोजल
भी बोलेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, लीडरलेस मूवमेंट, लीडरलेस मूवमेंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लीडर थे वो सारे कैद थे, ठीक है ना। और वहाँ इसी टाइम पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू आर डाई, करो या मरो की स्थिति, डू आर डाई की स्थिति इसी में बोली गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। किस एक्ट ने ये बताया था कि जो मुस्लिम होंगे उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो ये रहेगा हमारा, ऑप्शन में रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करा था सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में ये पास हुआ था। और इसी काउंसिल का दूसरा नाम होता है क्या, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको कहेंगे। और ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये इसने इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, और इन्होंने एक्सेप्ट करा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर, के जो मुस्लिम इलेक्ट होंगे वो खाली मुस्लिम वोटर के बलबूते पर भी होंगे। तो ये किस एक्ट में पास किया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इस लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा उनके लिए ये लेक्चर मिले, उनकी तैयारी हो पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु राइज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। किसने ये जो स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद ये राइज करा था, ठीक है ना। बोलना, राइज करना, कॉइन करना एक अलग अलग सी चीज़ें हैं। सो हु रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, स्पेलिंग ये मिस्टेक है थोड़ा, इसमें एरर है स्पेलिंग, हसरत मोहानी है ये, उसके बाद सुखदेव है। सो इनकलाब जिंदाबाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भगत सिंह के साथ टिक करके आ जाते हैं। मगर अगर द स्लोगन वाज रेज्ड बाय योर ऑप्शन सी, दैट इज हसरत मोहानी वाज द फर्स्ट used this slogan, that is इनकलाब जिंदाबाद. So this famous slogan inspired by the activist of the Hindustan Socialist Republic Association, particularly जिसमें हमारे भगत सिंह जी थे, इशफाक उल्लाह थे और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये इनके साथ थे। इन्होंने ये आगे जो फर्दर यूज़ करा था, तो ये राइज किसने करा था, पहले मतलब कॉइन किसने करा था, हसरत मोहानी ने करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए, जो कि पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका MCQ। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर और भी नीचे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वाले मतलब जो भी लेक्चर में सब में डिफरेंट MCQs हैं। Who was the founder of Indian Reform Association in 1870? तो ये एक फाउंडर हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की। ये कौन थे, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजाराम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, दैट इज केशव चंद्र सेन जी थे, वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि 20 अक्टूबर 1817 को बनी थी। सो ये इनके प्रेसिडेंट भी थे। तो इट इज रिप्रेजेंट द सेक्युलर साइड ऑफ दिस ब्रह्मो समाज एंड इंक्लूड मेनी हु डिड नॉट बिलोंग टू द ब्रह्मो समाज। सो इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, द ऑब्जेक्टिव वाज टू पुट इनटू द प्रैक्टिस सम ऑफ द आइडियाज विच सेन एक्सपोज टू हिज विजिट टू द ग्रेट ब्रिटेन। तो उस टाइम पे जो उन्होंने करे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल और विसरॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जिसको बोलते हैं, वो किन के टेनवर में जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस।
सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के टेन्योर में जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इंडियन गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर बन सकते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे बन सकते हैं, विसरॉयज के ऊपर बन सकते हैं। तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनका जो टेन्योर था ये 1786 टू 1783 तक 86 टू 93 तक रहा है, ये वाला रहा है। तो इन्हों के टाइम पे एक थर्ड मैसूर वार हुई थी और एक ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी, ये भी याद रखेंगे। सो इनको क्या कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। इंडिया में इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किया था बाय सेपरेटिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से। इन्होंने सिस्टम ऑफ थानास बनाया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाई हुई हैं। फिर अगर मैं बात करूं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे, ये जो आएगा ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में से आएंगे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में से आएंगे। फिर अगर मैं बात करूं, हमारे पास और भी काफ़ी सारे हैं। अगर मैं बात करता हूं किसकी, हमारे पास कौन से, लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करूं, लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करूं, लॉर्ड डलहौजी की बात करूं, तो इनकी अगर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं, इन्होंने एक टर्म की थी डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स। ये पूछ सकते हैं किसने दी है, लॉर्ड डलहौजी ने दी है। उसके बाद फर्स्ट रेलवे लाइन इन्होंने दी है। उसके बाद टेलीग्राफ लाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। उसके बाद पोस्टल रिफॉर्म इन्होंने करे हैं। विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने दिया है, विडो, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को जो है वो मैरिज नहीं कराते थे विडो की, तो इन्होंने लाया था। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन्होंने लाया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने रुड़की में स्टार्ट किया था। शिमला को इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। क्या बनाया था, शिमला को इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। ये चीज़ें पूछ सकते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट है लॉर्ड डलहौजी की। इन चीज़ों से बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा जो आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। एक मिनट, ऊपर क्वेश्चन में कॉर्नवालिस ही था, हाँ ठीक है, कॉर्नवालिस ही थे, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, डलहौजी अब नेक्स्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन थे कांग्रेस में, मौलाना आज़ाद थे, नहीं थे, जेपी कृपलानी। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जेपी कृपलानी जो थे वो थे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। सो इतना है। तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया टू सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता है। तो ये इनको टाइटल किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने दिया था। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज महात्मा गांधी जी ने इनको क्या दिया था, टाइटल ऑफ दिस नाइटिंगेल, दैट इज सरोजिनी नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर मतलब भारत में जितनी भी राजा महाराजों ने स्टेट की थी उनको मर्ज करके इंडियन यूनियन में किसने लाया था। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा श्री राजगोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसी स्टेट को जो था इंडियन यूनियन में मर्ज करा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई को हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। याद रखें, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। द फेमस वर्क आनंद मैथ वाज रिटन बाय। एक फेमस वर्क है आनंद मैथ। तो ये क्या है? ये एक बंगाली नॉवल है। याद रखेंगे, आनंद मैथ इज अ बंगाली नॉवल दैट इज रिटन बाय बेकम चंद्र चटर्जी। जो हमारे बेकम चंद्र चटर्जी हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा कि इन्होंने लिखा बेकम चंद्र चटर्जी, और ये पब्लिश हुआ था 1882 को हुआ था। तो सेट इन द बैकग्राउंड, ये किसके लिए था? एक सन्यासी रिबिलियन हुई थी उस टाइम, उसके ऊपर था ये कुछ, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट जो एक टर्म थी, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? अमृता सेन ने, राजकृष्णा ने, VKRV राव ने, या कौशिक बासु ने? सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये किसने लिखा था? राजकृष्णन ने ये लिखा था। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस है। सो द फ्रेज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज चेस्टन्स बाय आवर फेमस एंटी एस्टैब्लिश इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट हैं राजकृष्ण, who use it to describe India unsatisfactory growth trend। क्या इन्होंने डिस्क्राइब किया था? इंडिया अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ट्रेंड। याद रखिए, ये इन्होंने इसमें बताया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जामिनेशन में। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। जो एक्टिवली इनमें नहीं थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, ज्योतिबा फुले थे, या बतेंदु हरीशचंद्र थे। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बतेंदु हरीशचंद्र। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं इन्होंने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर्ल्ड। जो पहले यूरोपियन में इंडिया में आए थे वो कौन थे? तो क्या वो ब्रिटिश थे? बिल्कुल नहीं थे। डच थे? बिल्कुल नहीं थे। फ्रेंच थे? नहीं थे। तो पुर्तगीज थे, 1498 में थे। तो द अराइवल जब हमारे कौन से आए थे? वेस्को डी गामा आया था। तो ये एक नोबल मैन था, ये किंग ऑफ पुर्तगल था। तो ये पोर्ट ऑफ कोलिकट में आया था, पहले कोलिकट में आया था इन द वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया जो हमारे है। इन आई थिंक 27 मई 1498 को आया था। सो इज़ द फर्स्ट अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। जो ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे। अब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से यूरोपियन, डच, ब्रिटिश किस टाइम पे आए थे उसके ऊपर हम आगे वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पार्ट 2 जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रिटिश ने जो पॉलिटिकल पावर थी वो ली थी, अचीव करी थी, किस बैटल के बाद करी थी? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, या बैटल ऑफ वेहिंद। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही इन्होंने क्या थी, जो थी पावर थी वो अचीव करी थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी बाय। ये 1904 में बना था। तो ये किन के द्वारा बना था? तो ये दामोदर चिपेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की, या खुदीराम बोस। तो ये बहुत इजी है, वीडी सावरकर के टाइम पे ये बनी थी। अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय दिस वीडी सावरकर इन
1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनके साथ इन्होंने ये बनाई थी। क्या हमारी वी.डी. सावरकर ने, तो और उनके साथ में ब्रदर भी थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर, वो भी थे साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करती है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947, पार्टीशन ऑफ 1947 का तो कोई है नहीं है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ हुई थी, या पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें जो स्वदेशी मूवमेंट थी, तो ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई है, कर्जन के टाइम, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है आपका इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, म्यूटिनी ऑफ 1857 was described as the first Indian war of independence। म्यूटिनी जो थी वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये किसने बताई थी? बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बताई, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बताई, भगत सिंह ने, वी.डी. सावरकर। सो ऑप्शन डी इसका रहेगा, वी.डी. सावरकर। सो द म्यूटिनी ऑफ 1857 was described as the first Indian war of independence। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर ने ये बताई थी। सो ये 10 मई 1857 को इन्होंने ये बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले भी मैंने बता दिया, डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द इंडियन मूवमेंट इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये किस टाइम पे ये बोली गई थी? दांडी मार्च नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन नहीं, खिलाफत मूवमेंट नहीं, तो इंडियन क्विट मूवमेंट इन 1942 की जो उसमें ये बोला गया था, 8 अगस्त को हुई थी, याद रखेंगे। ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे हैं उन्होंने लॉन्च करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, ये ग्वालियर एक जगह है, ग्वालिया टैंक, तो उन्होंने वहाँ पे ये नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो की स्थिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा इंडिया में, ये किन्होंने दिया था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं दिया, लॉर्ड हेडिनेज ने नहीं दिया, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं दिया, तो ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये वाला जो था कंसेप्ट दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन। ज़्यादा क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके होते हैं, अब इसमें से कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो एग्जामिनर, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना आपको, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी तो आ सकते हैं, कभी रिपीटेड भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं। तो अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करूँ, तो इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ, इनके टाइम पे क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ था। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म को बंद करा था, सोशल कस्टम थे उसके, प्रोहिबिशन ऑफ सती, लड़कियों को जो जिंदा जलाया जाता था, प्रोहिबिशन ऑफ सती, इन्होंने ये बंद कराया था 1828 में। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ठग ये कंसेप्ट था उसको। तो ये जो इंग्लिश मीडियम था, ये किसकी रिकमेंडेशन, ये क्वेश्चन तो ऐसा अब ये पूछ सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे थे? ये मैकॉली की रिकमेंडेशन पे, मैकॉलीज की रिकमेंडेशन पे क्या किया था, इंग्लिश वाज मेड अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, सप्रेस फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइस के ऊपर इन्होंने काम किया था। और ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, गवर्नर जनरल ऑफ, अब लॉर्ड वेलेस्ली जिस तरह आगे, जिस तरह ये लॉर्ड वेलेस्ली हैं, तो ये क्या है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। ये क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात है तो वारेन हेस्टिंग्स पहले थे। खाली अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें, अगर गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करेंगे, खाली अगर गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करेंगे, पहला कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। देखो चीज़ किस तरह से कंफ्यूज है, एक थे गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे।
फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। ये क्या थे? वारन हेस्टिंग थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये आपको इस तरीके से पता होनी चाहिए, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करूं तो इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, सब्सिडरी अलायंस। सब क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस इन्होंने कंसेप्ट किया था, आई थिंक इन 1798 में किया था। सब्सिडरी अलायंस इन 1798 में इन्होंने ये करा था। तो पहला इन्होंने अलायंस किया था किसके साथ? निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ इन्होंने किया था। उसके बाद तजनौर के साथ, अवाध के साथ, पेशवाज के साथ किया था। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन भी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ, हमारा आ जाता है लॉर्ड हेडिनेज। यहाँ पे हैं डलहौजी, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। लॉर्ड हेडिनेज में जो दिल्ली की कैपिटल थी वो कलकत्ता टू, जो इंडिया की कैपिटल थी सॉरी वो कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट हुई थी। मनसबदारी सिस्टम जो था इस टाइम पे फोन किया था भाई पंडित मदन सिंह मोहन ने किया था। हमारे पंडित मदन मोहन मलविया जी ने किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये लेक्चर यहाँ पे पार्ट 1 जो है इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, मिलता हूँ। अब क्या करूँगा, नया जो लेक्चर रहेगा वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर रहेगा, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे थे, इसको आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही जाएगा। यही सेम जो पार्ट है ये आपके पटवारी एग्ज़ाम में भी है और भी डिफरेंट एग्ज़ाम में भी है। सो इसको अटेम्प्ट करें, अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें, जो कि बाकी, ताकि जितनी रीच ज़्यादा बढ़ेगी उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। दिन में 1 ला रहा हूँ मैं, दिन में 2 भी लगाऊंगा, 3 भी लगा सकता हूँ, लेकिन जितनी ऑडियंस ज़्यादा होगी उसमें फिर बंदा थोड़ा मोटिवेटेड भी रहता है ताकि वो लेके आए। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।